दिव्यांग साधना संघ की ओर से आज जो हमारे एक युवा दिव्यांग शेतकरी ने बलिदान दिया है उसके अन्याय के खातिर, और इसके लिए उसने बलिदान देने से पहले सरकार को और संबंधित विभाग को सूचित करके ये निवेदन किया था कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, सभी शेतकरियों का कर्जा माफ हो गया, मैं विकलांग हूं, मेरा कर्जा माफ क्यों नहीं हो गया, मेरा कर्जा माफ कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। ऐसी निवेदन बार बार देने के बावजूद भी उसका दखल नहीं लिया गया। उसने बता दिया था प्रशासन को, अगर मेरे ऊपर अन्याय हो गया तो मैं जीने की मुश्किल में हूं, मैं बलिदान दूंगा, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और वो बेचारे ने 26 फरवरी तक, प्रजासत्ताक दिनों तक इंतजार किया कि सरकार कुछ जग जाएगी और उसको न्याय मिलेगा, लेकिन उसने किया नहीं। और वो नहीं किया, इसके लिए 27 तारीख को हमारे युवा जो त्रंबक धोत्रे इन्होंने जो बलिदान किया है, इस बलिदान, इस अखंड भारत देश के अंदर महाराष्ट्र एक ही राज्य ऐसा राज्य है कि जिस राज्य के अंदर स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय बना है। ये हमारे दबाव से, हमारे संगठन के प्रयासों से बना है। एकनाथ शिंदे जिन्होंने ये मंत्रालय कार्यान्वित किया, उन्होंने पास से हमने आंदोलन करके 4 दिन जेल में जाके 156 विकलांगों को स्टॉल देके पहली बार 95 के कानून का अमल हमने थाना में किया। इसी कारण तुम्हारे शिंदे साहब आए और उन्होंने स्वतंत्र मंत्रालय बनाया, लेकिन उस स्वतंत्र मंत्रालय बनने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर हमारा स्वतंत्र मंत्रालय वो सोया हुआ है क्या? एक विकलांग तहसीलदार से लेके सभी व्यवस्थाओं को बोल रहा है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दो करके, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और वो 8 दिन के बाद में बोलता है अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं बलिदान दूंगा, तो भी कार्रवाई नहीं करते। उसको लगता है कि वो बलिदान नहीं देगा, वो मरने को डर जाएगा। क्यों डरेगा? हम सब लोग इसी स्तर के ऊपर आए। अभी ये पहला हमारा निवेदन है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, ये ढोंगी नाटक बंद कर दो। अगर मंत्रालय निकाला है दिव्यांगों के लिए तो उनके अधिकार दो, और उसके अंदर अपने चमचे लोगों को मत बिठाओ। अपने व्यक्तियों को बिठाने के लिए जो प्रस्तावित है उनको लात मार रहे हो, क्योंकि पैसा कमाना है विकलांगों के नाम के ऊपर। इस सरकार को देवेंद्र फडणवीस और तुम्हारे क्या नाम है उनका, एकनाथ शिंदे और इनका जो मंत्रालय है, इन्होंने जिस तरीके से दिव्यांग मंत्रालय बनाया, इसे हमें यह ऐसा लगा था कि हमारा उद्धार होगा। महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर दिव्यांगों के माध्यम से पूरे देश को एक आदर्श देगा, लेकिन हमारा मंत्रालय बनाना है फसौणुक थी। वो प्रहार का कोई बच्चू कडू नाम का एक राजनेता था, उसने अपने नाम के ऊपर खिचड़ी पकाई, खा ली और चला गया। हमारे विकलांग जिधर के थे, हजारों विकलांगों ने शासन अपंग के दर पे निवेदन दिया, आपको स्टॉल चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको लोन चाहिए, सभी ने बेचारे आस के ऊपर दिया। आज का जो हमारा विषय है ना, हमारा विषय ये है जो अहम है सबसे बड़े, कि ये जो हमारे दिव्यांग शेतकरी ने बलिदान दिया है, हम इसके लिए सरकार की व्यवस्था को, पूरी सोयली व्यवस्था को जगाना चाहते हैं। और ये जगाने के लिए ये तो शुरुआत हुई है, अभी इसके बाद में दूसरा नंबर मेरा है। और वो ऐसा किधर समुद्र में जाके नहीं मरूंगा, मंत्रालय के सामने मरूंगा, 5 लाख रुपया खर्चा करूंगा, मीडिया वालों को, गोदी मीडिया को खरीदूंगा और फिर मरूंगा। मेरे विकलांगों के नाम के ऊपर ये जो मंत्रालय बना के सरकार फंसा रही है, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज हमारा ये एक ही मांग है, ये जो हमारा बलिदानित दिव्यांग है उसका मंत्रालय के सामने एक पुतला बनाया जाए। अगर ये पुतले के बारे में मैंने निवेदन दिया है, अगर ये निवेदन के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और वो तुम्हारा दूसरा क्या नाम उसका, अजित दादा, ये तीनों जो सत्ताधीशों को बोल रहा हूं मैं। मेरा नाम श्रीराम पाटनकर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विकलांगों का 2001 का प्रमोद महाजन ने मुझे नियुक्ति दिया व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो उस टाइम वो अपोजिशन में थे। हर टाइम कांग्रेस के सरकार में आंदोलन करने के लिए उनको पाटनकर लगता था। जब से सत्ता आई है, पाटनकर को बोलते अंदर नहीं आने का ऑफिस में, ऐसा काम हो रहा है, क्योंकि सत्ता का खेल था। मुझे नहीं पता था। एक ही मांग है और ये मांग मेरी देवेंद्र फडणवीस तक बराबर पहुंचाएंगे आप, ये भरोसा है। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस मेरे तक आएगा, मैं मरूंगा। मेरी 65 साल की उम्र है, 38 साल में इसके लिए मेरी जिंदगी बताइए। और मेरे लिए ये 8 तारीख को, आने वाले 8 तारीख को अगर इस दिव्यांग की दखल लेके उसके परिवार को किसी को नौकरी दो, उसको थोड़ा 2-5 लाख रुपया अनुदान दो, उसका जो कानूनन कार्रवाई पूरी करो और मंत्रालय के सामने उस दिव्यांगों का पुतला बनाओ। ये मेरी आज मांग है। हम लोग आज शुरुआत की है, खाली अगर नहीं किया तो उसके बाद में इस पुतले के लिए मैं मरूंगा। हमारी ये शुरुआत है। हम थाना जिले के अंदर हम इसके लिए आते हैं कि थाना ने हमको बहुत सहयोग किया है। मेरा पहला विकलांगों का कानून का अमल इधर ही हो गया है।